रात का समय था और बारिश की बूंदें एक वीरान सड़क पर गिर रही थीं। सड़क के किनारे एक पुरानी झोपड़ी थी जिसे कोई देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। उस झोपड़ी की कहानियां गांव में हर कोई सुनाता था। एक औरत की रहस्यमयी चीखें और अजीब सी परछाइयां। सिया, एक युवा और निडर पत्रकार, उस रात उस रहस्य को सुलझाने के इरादे से झोपड़ी के पास पहुंची। साथ में उसका कैमरामैन राहुल भी था। सिया, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? राहुल ने घबराते हुए पूछा। सिया ने जवाब दिया, हम यहां सच का पता लगाने आए हैं राहुल, चलो। जैसे ही वे अंदर गए, एक ठंडी लहर ने उनका स्वागत किया। झोपड़ी के अंदर अंधेरा घना था। टॉर्च की हल्की रोशनी में दीवारों पर अजीब चित्र उभर आए। एक चित्र में एक औरत थी जिसकी आंखों से खून टपकता दिखाई दे रहा था। अचानक झोपड़ी के पीछे से खड़खड़ाहट की आवाज आई। राहुल ने कैमरा हाथ से गिरा दिया और कांपती आवाज में बोला, सिया, यहां कुछ तो है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन सिया ने उसकी बात अनसुनी करते हुए आगे बढ़ी। तभी अचानक एक पुरानी लकड़ी की खटिया जोर से हिलने लगी। एक काली परछाई धीरे धीरे बनकर एक औरत का रूप लेने लगी। उसकी आंखें काली और खोखली थीं, जैसे उनमें कोई अंतहीन गहराई हो। उसने एक चीख मारी जिससे पूरा कमरा थरथरा गया। राहुल ने सिया का हाथ पकड़ लिया और लगभग घसीटते हुए बाहर की ओर दौड़ा। दरवाजे तक पहुंचते ही एक आवाज आई, वापस मत आना वरना तुम्हें भी मेरी तरह कैद होना पड़ेगा। आवाज ठंडी और दर्द भरी थी। सिया और राहुल बाहर की ओर भागे और झोपड़ी के पास कभी नहीं लौटे। सिया जान चुकी थी कि उस जगह की कहानियां महज अफवाहें नहीं थीं। उस झोपड़ी में सच में कोई आत्मा फंसी थी जो अपनी आजादी की चीखें हर रात सुनाती थी।